नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टोर उपाध्याय। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में दंगा फैलाने वालों पर लगातार एक्शन जारी है और दंगाइयों को लेकर एक के बाद एक खुलासा भी सामने आ रहा है। जहां हाल ही में उत्तर पूर्वी दिल्ली के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दंगों का मास्टरमाइंड बताया था, तो वहीं अब उस शख्स के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है जिससे लिबरल गैंग और प्रोपेगेंडाबाज मीडिया संस्थानों ने हीरो बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी गई थी। साथ ही आईपीएस अमित शर्मा और अनुज कुमार पर जानलेवा हमला किया गया था। दिल्ली पुलिस की विशेष जांच टीम ने हाल ही में रतन लाल की हत्या, आईपीएस अमित शर्मा और आईपीएस अनुज कुमार पर दंगाइयों की ओर से किए गए घातक हमलों में 1100 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में कम से कम 17 आरोपियों को नामजद किया गया है। इस पूरे मामले में लगभग 4 से 5 मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिनमें सलीम खान, सलीम मुन्ना और शादाब शामिल है। पुलिस ने कहा है कि देश की छवि खराब करने के लिए एक साजिश के तहत दंगों को अंजाम दिया गया था, मगर चार्जशीट में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो काफी हैरान करने वाली है। चार्जशीट में एक नाम का बार बार जिक्र किया गया है, वो नाम है डीएस बिंद्रा। वही डीएस बिंद्रा जिनके बारे में फरवरी में सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को लंगर खिलाने के लिए अपना फ्लैट तक बेच दिया था। लिबरल गैंग ने बिंद्रा को असली हीरो बताया था और प्रोपेगेंडाबाज मीडिया गिरोह ने इसे मुसलमान सिख एकता की चाशनी में डुबो कर बेचा। शाहीन बाग के ट्विटर हैंडल ने भी डीएस बिंद्रा का महिमा मंडन करते हुए इसे मुसलमान सिख एकता की मिसाल बताया। मगर इस नफरती गैंग ने 2 चीजों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था। पहला कि डीएस बिंद्रा AIMIM के नेता थे और दूसरा, बिंद्रा दिल्ली के मुस्तफाबाद और कुरेजी में सीए विरोध प्रदर्शनों में भी मुख्य रूप से शामिल रहे। लेकिन इस बात का खुलासा हमने उसी दौरान कर दिया था जब लिबरल गैंग डीएस बिंद्रा को हीरो बताकर पेश कर रहा था। खुद को निष्पक्ष बताने वाले वामपंथी मीडिया ने डीएस बिंद्रा के बारे में अलर्ट करने के बजाय अपना हीरो ढूंढ लिया था, जिसके माध्यम से इस्लामवादियों के कारनामों पर लीपापोती की जा सकती थी। अब डीएस बिंद्रा को दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से दायर चार्जशीट में उन प्रमुख लोगों में नामित किया गया है जिन्होंने दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों के दौरान कांस्टेबल रतन लाल की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाया था। जी हां, आरोप पत्र में कहा गया है कि बीट अधिकारियों को नियमित रूप से विरोध के क्षेत्र में तैनात किया गया था ताकि कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। रतन लाल की हत्या के बाद 2 बीट अधिकारियों से भी पूछताछ की गई और उनके बयानों से तथ्यों का पता लगाया गया। उन्होंने खुलासा किया कि सलीम खान, सलीम मुन्ना, डीएस बिंद्रा, सुलेमान सिद्दीकी, अयूब अतहर, शादाब, उपासना और रविश समेत अन्य लोग विरोध स्थल के आयोजक थे। प्रोटेस्ट साइट पर मुसलमानों को उकसाने वाले भड़काऊ बयान हर दिन दिए गए थे। चार्जशीट में विशेष रूप से जिक्र किया गया है कि बीट अधिकारियों के अनुसार इस साइट पर दंगा स्थानीय दंगाइयों के साथ डीएस बिंद्रा, सलमान सिद्दीकी, सलीम खान, सलीम मुन्ना और अतहर का काम था। आरोपियों ने संयुक्त रूप से खुलासा किया कि चांदबाग दंगों के पीछे की साजिश में उनके साथ डीएस बिंद्रा, डॉक्टर रिजवान, अतहर, शादाब, उपासना, तबस्सुम, रविश और अन्य लोग शामिल थे। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी शाहनवाज और इब्राहिम ने यह खुलासा किया है कि इस दंगे के आयोजक डीएस बिंद्रा, डॉक्टर रिजवान, सुलेमान, सलीम खान और सलीम मुन्ना थे। यह दंगा इन्हीं लोगों की ओर से अन्य लोगों के साथ मिलकर रची गई साजिश का हिस्सा था। एक अन्य आरोपी मोहम्मद सलीम खान, जो चांदबाग के प्रोटेस्ट का आयोजक था, उसने खुलासा किया है कि लगभग 2 महीने पहले डीएस बिंद्रा ने सर्विस रोड, वजीराबाद रोड, चांदबाग में सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। सामुदायिक रसोई की वजह से बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा होती थी। सलीम खान, सलमान सिद्दीकी, डॉक्टर रिजवान, सलीम मुन्ना और अन्य लोगों के साथ सामुदायिक रसोई में जाता था। डीएस बिंद्रा ने सीए और एनआरसी का जोरदार विरोध करने के लिए उसे और अन्य मुसलमानों को उकसाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को अपना असंतोष दिखाने के लिए सड़क पर आना चाहिए। और आज हम लोग सड़कों के ऊपर आए हैं और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, इस डर को खत्म करो और ये तादाद को और बढ़ाओ और इस सरकार के खिलाफ जो है मुहिम चलाओ। इसके अलावा आरोप पत्र में कहा गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने विरोध स्थल की नींव रखी है।
शुरुआत में ये लोग स्थानीय लोगों से मिले, उनके साथ बैठकें की, उन्हें विश्वास दिलाया कि वे एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और फिर लोगों में विरोध की चिंगारी जलाई। इनमें राजनेता, आयसा, जेसीसी आदि संगठनों के सदस्य शामिल थे और डीएस बिंद्रा साजिशकर्ता में से एक हैं। पुलिस ने चार्जशीट में यह भी खुलासा किया है कि रतनलाल की हत्या से 2 दिन पहले 22 फरवरी को ही 50 लोगों के एक समूह ने बैठकें की थी, जहां हिंसा की पूरी साजिश रची गई। दंगाइयों ने अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को पहले ही घर के भीतर रहने को बोल दिया था और खुद हथियार लेकर निकले। पुलिस ने चार्जशीट में यह भी कहा है कि रतनलाल की हत्या एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। 24 फरवरी को मौजपुर क्रॉसिंग के पास हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच झड़प से दोपहर 12 बजे के करीब हिंसा भड़क उठी थी। 5000 लोग वहां जुट गए थे और पत्थरबाजी भी हो रही थी। 1 बजे एक बड़ी भीड़ ने चांदबाग में डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों पर हमला बोल दिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यानी कि साफ है कि जिस डीएस बिंद्रा को प्रोपेगेंडाबाज मीडिया हीरो बता रहा था, वो असल में दिल्ली दंगों के लिए साजिशकर्ताओं में से एक था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।